हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे टीसीएस शेयर के बारे में। देखिए टीसीएस में आज आपने क्या देखा होगा, एक अच्छी खासी तेजी। एक सर ने मेरे पास कमेंट किया रात में, है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, उन्होंने पूछा टीसीएस के बारे में। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज चांसेस वो भी है कि 24 नवंबर तक क्या 3150 तक जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने उनको बताया लगभग सुबह ही 7:37 में मैसेज किया कि आज ही जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। और वैसा ही स्टॉक में हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्जैक्टली 3150 के लेवल को प्लस प्लस जाते हुए स्टॉक को हमने देख लिया। अब यहाँ पर मैंने अपने इसी ग्रुप में एक ट्रेड भी दिया था आईटीसी का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कितने बजे मैंने ट्रेड दिया मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए, और वहां से मैंने एग्जिट भी करने को बोला। देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया कितने बजे, 9:49 पर। उसके बाद 9:46 पर, 9:47 के आसपास मैंने ट्रेड डाला। फिर मुझे लगा 10:18 पे, जब मेरे 2-3 रुपये ऊपर चल रहा था, तभी मैंने उसमें से एग्जिट करने को बोल दिया। क्योंकि स्टॉक में वहां पर मुझे एक प्रेशर दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं 3150 तक जाएगा, जिसके चलते वैसे एग्जिट कराया। और एग्जिट करने के बाद स्टॉक वहां से सीधा ऊपर की तरफ चलाया। 31 से 50 के लेवल पर जाकर के हो गया स्टॉक। क्यों हुआ समझिए ऑप्शन चेन पर। देखिए ऑप्शन चेन पर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 3100 पर आपका सपोर्ट अपने आप में बना हुआ है बेहद स्ट्रॉन्ग, है ना। 3100 पर, 3100 पर आपका सपोर्ट बना हुआ है बेहद स्ट्रॉन्ग। किसके कारण है? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के कारण। रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ वो बना था सुबह 3100 पर ही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये रेजिस्टेंस मेरा उठ करके चला आया 3100 से 3140 पर, 3140 पर। तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में हुआ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस आ रहा है उससे एक स्ट्राइक पर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मैक्सिमम टॉप स्टॉक का हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में 3160। और स्टॉक हाई कितना लगाता है? देखिए 3155, यानी कि वहीं तक कहीं तक जाता है, वहीं से एकदम स्टक होकर रुकने का प्रयास करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए ऑप्शन चेन को देखना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ट्रैप भी हो रहे होंगे तो आप एट ए टाइम निकल भी सकते हैं। इसी तरीके से मैंने देखिए एक और यहाँ पर स्टॉक प्रोवाइड किया था। मैं आपको उसके बारे में भी अगर बताने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और स्टॉक दिया था, सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में मैंने कितने बजे, 10:37 पे मैंने बोला कि 178 से 79 पर आप बाय कीजिए, 180 के आसपास आपका टारगेट रहेगा ₹1 का। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगा। देखिएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए कितने बजे मैंने यहाँ पर बोला, सम्मान कैपिटल से मैंने एग्जिट करने के लिए बोला। देखिए 11:54 पे आइए चार्ट पर, और चार्ट पर आकर के सम्मान कैपिटल का हम ऑप्शन वो जो है ओपन करते हैं जरा, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सम्मान कैपिटल मैंने लिया, है ना। कितने बजे मैंने एग्जिट करने के लिए बोला? 11:54। आइए यहाँ पर और देखिए 11:54 के आसपास हम क्या करते हैं, इसको 1 मिनट का लगा देते हैं जरा, जिससे कि और थोड़ा सा क्लियर होकर के समझ में आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए 11:55, 11:54 कितने पर चल रहा है? देखिए कहाँ पर चल रहा है, 177.85 हाई लगा रहा है, देख रहे हैं ना आप। 11:54 के आसपास देखिए 177.87, 177.70 के आसपास चल रहा है। और हमारी जो बाइंग थी वो कहाँ से थी? यहाँ पर देखिए हमारी बाइंग सिंपल सी थी, और वहीं कहीं हमारी कॉस्ट के ही आसपास चल रहा था। उसी समय एग्जिट करने के लिए मैंने यहाँ बोल दिया। 178 के आसपास से बाइंग थी और 177.80 के आसपास चल रहा है, और हमने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद फिर स्टॉक नीचे की तरफ टूटा, अच्छा खासा टूट गया, क्योंकि इसका एक केस वेस चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वगैरह थी, तो जिसके चलते स्टॉक में एक बड़ा फॉल यहाँ पर आपने देख लिया, है ना। 10% का लोअर सर्किट लगा, और लोअर सर्किट खुलने के बाद फिर स्टॉक टूटा 3-3.5%। तो ये आपको समझ में आया अगर आप, लेकिन ऑप्शन चेन पर ये क्लियर दिखाई देता है, बस आपको समझना होगा, सीखना होगा। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।